बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम उस मुकाम पर हैं कि जहां लियारी बगदादी में यह वाक़या पेश आया है और सुबह एक इमारत 5 मंजिला इमारत गिरी है जिसमें 5 लोग जो है वो जहाँ बहक हुए हैं और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ रेस्क्यू का अमल जारी है, यहाँ मुख्तलिफ़ इदारे काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ डीसी साहब भी अपने अमले के साथ मौजूद हैं, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 5 लोग अपनी जानों से चले जाएं। अब मेरे साथ ये मैगजी साहब मौजूद हैं, इनकी फ़ैमिली के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं यहाँ। अब देखिए, ये तो बुनियादी तौर पे तो ज़िम्मेदारी होती है, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को सहूलत मुहैया करें, लोगों को रिलीफ दें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये शहर ना सिर्फ कहते हैं वर्टिकल बढ़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल भी बढ़ रहा है, वर्टिकल भी बढ़ रहा है। लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं होती। लोग बाज़ औक़ात 40-40 गज़ की जगह पर, 60-60 गज़ की जगह पर 5-5, 6-6, 8-8 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। अब आप देखिए ना कि पिछले 5 साल में इस शहर में 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं और बाज़ इमारतें ऐसी हैं जो 40 गज़ की जगह पर, 60 गज़ की जगह पर मौजूद हैं और 8-8 मंजिला इमारतें हैं। इन 1 लाख इमारतों में से जो पिछले 5 साल बनी, सिर्फ 14 से 15 हज़ार इमारतें वो हैं कि जिनके जो है वो अप्रूवल है। बकिया की तो अप्रूवल भी नहीं है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, ना उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अप्रूवल है, ना ही उसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग है, ना कोई और चीज़ है और वो इमारतें खड़ी हो गई हैं। अब ज़ाहिर बात है किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में ये इमारतें गिर सकती हैं। लिहाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए कि वो इन इमारतों को, अगर नोटिस दिया गया है तो ना सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बल्कि हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को कंपनसेशन दे। जानों का तहफ़्फ़ुज़ असल चीज़ है, जानों का तहफ़्फ़ुज़ प्रायोरिटी होना चाहिए, तरजीह अव्वल होना चाहिए। जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर ये लोग गरीब हैं, इनको कंपनसेशन दिया जाए, इनको अल्टरनेट दिया जाए, इनको 5-6 महीने के लिए किराया दिया जाए ताकि ये इन जगहों से शिफ्ट हो सकें, इन इमारतों को डिमोलिश किया जाए। ऐसा ना हो कि ये इमारतें बारिशों की सूरत में, किसी डिज़ास्टर की सूरत में ये इमारतें गिर जाएं और जिस तरह आज ये अंदोनाक वाक़या हुआ है, इसी तरह के हादसात पेश आएँ। इस पूरे वाक़े की हम मज़म्मत भी करते हैं। हम हुकूमत सिंध को भी ये बात कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लें। हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी कहते हैं कि जनाब, आपका जो असल किरदार है, आपको असल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आपका किरदार हमें शहर में कहीं नज़र नहीं आता। जा बजा शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है। जा बजा शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह हम देख रहे हैं कि 40-40, 60-60 गज़ की जगहों पर जो है इमारतें बनाई जा रही हैं। इसी तरह पोर्शन माफिया है वो अलग है और एक रिश्वत और सिफारिश और इसी तरह आप देखें इनका धंधा चल रहा है और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इनके डीजीज़ की नाक के नीचे हो रहा है। तो पिछले 5 साल के अंदर आप उठा के देख लीजिए, ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल से अगर निकलना है तो फिर हमें इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी, लोगों को फिक्स करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इस पूरे अमल के अंदर इन्वॉल्व हैं और क्यों इंसानी जानों की कीमत पर ये सारा काम किया गया है। बहुत शुक्रिया।